मादी दुनिया 42। सुनन अबू दाऊद नंबर 4297 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बे किया है कि अनकरीब एक दिन आने वाला है जब दूसरी कौमें मुसलमानों पर हमला आवर होंगी और अगरचे वो तादाद में ज़्यादा होंगी, दुनिया की तरफ से गैर मामूली समझा जाए, अल्लाह ताला दूसरी कौमों के दिलों से मुसलमानों का खौफ निकाल देगा। ये मुस्लिम कौम की मादी दुनिया से महब्बत और मौत से नफरत की वजह से होगा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु अभी तादाद में कम थे, उन्होंने पूरी कौमों पर गालिब आ गए, जबकि आज मुसलमान तादाद में ज़्यादा हैं, दुनिया में उनका कोई समाजी या सियासी असर और रसूख नहीं है। इसकी वजह यह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बसर की और दुनिया की हलाल लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बजाय आखिरत की तैयारी की। उन्होंने इन नेमतों को इस्तेमाल किया जो उन्हें अता की गई थीं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, जबकि आज अक्सर मुसलमानों ने इसके बरक्स ज़हनियत इख्तियार कर ली है। ये समझना ज़रूरी है कि तमाम गुनाहों की जड़ मादी दुनिया की महब्बत है। इसकी वजह यह है कि जो भी गुनाह किया जाता है वो इसकी महब्बत और ख्वाहिश से किया जाता है। मादी दुनिया को चार पहलुओं में तकसीम किया जा सकता है: शोहरत, किस्मत, इख्तियार और किसी की समाजी ज़िंदगी जैसे उनके रिश्तेदार और दोस्त। ये इन चीज़ों के ज़्यादा हुसूल में है जो गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि किस्मत की महब्बत में नाजायज़ दौलत कमाना। यही वजह है कि जामे तिर्मिज़ी नंबर 2376 में मौजूद एक हदीस में तंबीह की गई है कि दौलत और इख्तियार की महब्बत ईमान के लिए इस तबाही से ज़्यादा तबाकुन है कि अगर दो भूखे भेड़ियों को बकरियों के रेवड़ पर छोड़ दिया जाए। जब भी लोग मादी दुनिया के उन पहलुओं की ज़ियादती तलाश करते हैं तो ये हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी का बाइस बनता है। जब ऐसा होता है तो अल्लाह ताला की रहमत ख़त्म हो जाती है जो मुसीबत के सिवा कुछ नहीं देती। अगरचे बाज़ मुसलमानों का ख्याल है कि मादी दुनिया की ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का ताक़ुब करना बेज़रर है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसके खिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में तंबीह की है, जैसे कि सही बुखारी नंबर 3158 में मौजूद है। खबरदार किया कि वो मुसलमानों की गुर्बत से नहीं डरते। इसको जिस चीज़ का अंदेशा था वो ये था कि मुसलमान इस मादी दुनिया की ज़ियादती के पीछे लग जाएंगे, जैसे कि दौलत की ज़ियादती, और उसकी वजह से वो इस पर एक दूसरे से मुकाबला करेंगे और ये उनकी तबाही का बाइस बनेगा। जैसा कि इस हदीस में तंबीह की गई है कि ये गुज़िश्ता उम्मतों का तर्ज अमल था। चूंकि मादी दुनिया महदूद है, ये जाहिर है कि अगर लोग अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा चाहें तो इसमें मुकाबला करना पड़ेगा। ये मुकाबला उन्हें इन खुसूसियात को अपनाने पर मजबूर करेगा जो एक सच्चे मुसलमान के किरदार से मुतसादिम हों, जैसे कि दूसरों के लिए हसद और दुश्मनी। वो एक दूसरे की देखभाल करना छोड़ देंगे क्योंकि वो मादी दुनिया को जमा करने में मुकाबला करने में बहुत मसरूफ़ हैं। और वो सही बुखारी नंबर 6011 की हदीस में दी गई इस नसीहत की तरदीद करेंगे, जिसमें ये नसीहत की गई है कि मुसलमानों को एक जिस्म की तरह अमल करना चाहिए। जब जिस्म के किसी हिस्से को कोई बीमारी लाहिक होती है तो बाकी जिस्म दर्द में शरीक होते हैं। ये मुकाबला एक मुसलमान को दूसरों के लिए वही पसंद करना छोड़ देगा जो वो अपने लिए पसंद करते हैं, जो कि जामे तिर्मिज़ी नंबर 2515 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक एक सच्चे मोमिन की खुसूसियत है, क्योंकि वो दुनियावी चीज़ों में अपने साथी मुसलमानों पर सबकत ले जाना चाहते हैं। इस मुकाबले पर कायम रहना एक मुसलमान को अल्लाह ताला की रज़ा के बजाय मादी दुनिया की खातिर महब्बत, नफ़रत देने और सब कुछ रोकने का सबब बनेगा, जो कि सुनन में मौजूद हदीस के मुताबिक ईमान की तकमील का एक पहलू है। अबू दाऊद नंबर 4681। ये मुकाबला सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और आज के बहुत से मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ है। ये रवैया मुसलमानों को उन नेमतों को इस्तेमाल करने से रोक देगा जो उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दी गई है। इससे वो अल्लाह ताला की हिमायत से महरूम हो जाएंगे, जो उनके दुश्मनों के लिए उन पर गालिब आने का दरवाज़ा खोल देता है। अगर मुसलमान इस्लाम की ताकत और असर व रसूख को दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें इस मादी दुनिया को हासिल करने, इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने और ज़ख़ीरा करने की कोशिश पर आखिरत की तैयारी को तरजीह देनी चाहिए। ये इनफरादी सतह से होना चाहिए जब तक कि इसका असर पूरी कौम पर ना पड़े। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स
پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔